हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। तो व्हाट इज बेसिकली सीएस, पहले तो सीएचएस हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जामिनेशन जो है इट्स एक्सपेंशन इज सेंट्रल हिंदू स्कूल। तो यहाँ पे सिक्स क्लास का जो मैथमेटिक्स का पेपर है एक्सपेक्टेड, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर विद अस इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 0.2 into 0.02 into 0.04 is equals to what? We have to tell it is equal to what. So we have many methods of doing this question. तो हमारा जो पहला मेथड रहेगा वो रहेगा इसको डेसिमल हटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मल्टीप्लाई। हम जैसे ये डेसिमल है इसको वापस से डेसिमल में ही लेके आएंगे, बिकॉज ऑल द आंसर्स हियर आर गिवन इन फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं दे रखी, हमें डेसिमल में ही दे रखी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डेसिमल में ही निकालेंगे आंसर। तो मल्टीप्लीकेशन, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 10 with 100 and again with 100, this will become 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 zeros, and here we are with 5 zeros. Also 2 twos are 4 and 4 fours are it is 16. So now we know कि जितने जीरो होंगे नीचे हमने उतने के बाद एक पॉइंट लगा देना होता है। तो इट इज 1 2 3 4 5 एंड 5 में से 3 की जगह तो 16 आ जाएगा। नाउ 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा हमारा। और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 है। तो दिस इज आर दिस इज आर आंसर है। तो अब हम चेक करेंगे ये कौन से ऑप्शन में है। ये ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू आपको 1 गिवन है, y की वैल्यू आपको -2 गिवन है, z की वैल्यू आपको 3 गिवन है। तो आपको जो वैल्यू जिस चीज की निकालनी है वो है x स्क्वायर माइनस y z माइनस z और x। ठीक है। तो आपको बेसिकली ये बताना है कि अगर हम ये जो गिवन वैल्यूज हैं इनके अंदर पुट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो लेट अस बिगिन। जो हमें x की वैल्यू है गिवन 1, y की वैल्यू जो है वो गिवन -2 एंड जो z की वैल्यू है इट इज गिवन टू अस एज 3। तो पहला है x स्क्वायर, पहले हम x का स्क्वायर करेंगे विच इज 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट करेंगे माइनस y की वैल्यू जो है प्रॉपर वैल्यू लिखनी है आपको, -2 आ जाएगी। और z की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 3। फिर करेंगे माइनस z की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3 और x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1। नाउ 1 का जब स्क्वायर करोगे 1 into 1 रिमेन्स 1 ओनली। इधर माइनस आ जाएगा, हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 into 3 becomes -6। नाउ अगेन -3 into 1 becomes 3। तो यहाँ पे आपका ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद, +6 -3। तो पहले एज पर द बोर्ड मास हमें एडिशन करना होता है। तो 1 + 6 becomes 7 and 7 - 3 becomes 4. So here what we see is our final answer becomes 4, which is not here in the option due to the misprinting. तो यहाँ पे instead of 10 you can write it as 7. Oh, sorry, you can write it as 4. Now we'll get to the next question. So the next question is, how many days are there in Children's Day and Republic Day? तो हमें पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों डेज पता होना चाहिए कि कौन सा डे कब होता है। तो नाउ आपको बताना है कि चिल्ड्रन डे कौन सी डेट को होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जो चिल्ड्रन डे होता है वो होता है हमारा 14th नवंबर को, एंड जो हमारा रिपब्लिक डे होता है वो होता है हमारा 26 जनवरी को। ये हमारे पास दो डेट्स आ गई। अब हमें बताना है, कीप इन माइंड आपको पहली चीज क्या आ रही है, यहाँ पे पहले चिल्ड्रन डे है तो हमने चिल्ड्रन डे 14 नवंबर से 26 जनवरी करना है। जस्ट इन केस पहले रिपब्लिक डे लिखा होता, बाद में चिल्ड्रन डे लिखा होता, तो आपको जनवरी टू नवंबर कैलकुलेट करना होता। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम नवंबर टिल 26 जनवरी। तो जस्ट कीप इन माइंड, आपको पहले ये याद होना चाहिए कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हाउ वी कैलकुलेटेड। जनवरी हैज 31 days, February has 28 to 29 days depending upon the leap year or the simple year. March here has 31 days. April has 30 days. May has 31 days. June has 30 days.
Here I'm writing it continuing. July is having 31 days. August is also having 31 days. September is having 30 days. November, sorry, October is having 31 days. November is having 30 days and December again is having 31 days. ये कुछ भी नहीं है, हर alternate year अगर हम जनवरी से लेके करेंगे जुलाई की बात, हर alternate जो year होगा वो 31 का होगा एंड जो बीच वाले होंगे एक्सेप्ट फरवरी वो हमारे जो 30 रहेंगे. उसके बाद वापस से अगस्त से लेके दिसंबर तक सारे alternate 31 रहेंगे और जो मिडिल में आ जाएंगे बीच में रह जाएंगे वो वाले alternatives 30 days वाले होंगे. तो it is not a very difficult thing to learn. फाइन, अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व. इस क्वेश्चन में अब हमें क्या बताना है, नवंबर में इफ वी चेक नवंबर में कितने डेज होते हैं 30. तो अगर 14 नवंबर से लेके हमें वहां पे डेट काउंट्स करने होंगे तो हम करेंगे 15 से लेके 30th तक काउंट. उसके बाद हमारा कंप्लीट एक दिसंबर का जो मंथ है वो ऐड हो जाएगा और उसके बाद जनवरी के 26 डेज ऐड हो जाएंगे. तो व्हेन यू विल ऐड दिस विल बिकम 757. और यहाँ पे जब हम आगे चेक करेंगे तो 15 से लेके 30th तक आपके जो डेज बनते हैं वो बनते हैं 16 डेज. तो when you will add this 16 with this 57, we'll receive 73 as our answer. So 73 days जो होते हैं they are between Children Day and Republic Day. Keep in mind सारे answers क्या होंगे, related ही होंगे. आपको जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि Children Day कब आता है, रिपब्लिक डे कब आता है, पहली चीज ये पता होनी चाहिए. जो दूसरी चीज है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा गिवन मंथ में कितने डेज होते हैं एंड इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू लर्न. फाइन. अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे मोहन बोरोड 75,000 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट 19 पर एनम. पर एनम मीन्स ईयरली की बात की गई है इंटरेस्ट की. हाउ मच सम मतलब हाउ मच अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, हाउ मच अमाउंट ही विल रिटर्न आफ्टर 5.5 years. तो देखिए अब क्या होता है, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ. यहाँ पे प्रिंसिपल और सम जो रहता है वो एक ही बात होती है. द अमाउंट दैट यू बोरो फ्रॉम अ बैंक या अमाउंट आप जो किसी को इंटरेस्ट पे देते हो. रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, अमाउंट जो ये परसेंटेज गिवन होगी. टाइम आ जाएगा आपका टाइम पीरियड और एक आ जाएगी चीज अमाउंट. ये अमाउंट क्या होगी, जो भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है दैट व्हेन एडेड टू प्रिंसिपल, तो वो जो हो जाएगा आपका वो अमाउंट हो जाएगी. अब हमें क्वेश्चन में यही बताना है. इसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला रहता है सिंपल इंटरेस्ट. इसमें जब हम इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं तो वी आर फाइंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ओनली. नहीं तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है. इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन हम सिर्फ तभी कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे. तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 आ जाएगा. तो जो यहाँ पे अब हमें प्रिंसिपल गिवन है दैट इज 75,000. अभी हमें मल्टीप्लाई करना इनटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 19. उसके बाद यहाँ पे जो चीज हमें गिवन है वो गिवन है 5.5 years. तो ये कैसे हम टाइम को करेंगे, 5.5 को हम 2 into 5 करेंगे 10, 10 प्लस 1 करेंगे आ जाएगा 11/2. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 अपॉन 2 इधर आ जाएगा और नीचे 100 आना था, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की परसेंटेज का 100 था. अब हमें बेसिकली इसको क्या करना है, सॉल्व. तो ये जो 2 0 हैं दे विल बी सॉल्व हेयर ओनली एंड यहाँ पे आ जाएगा 375. तो जो अब आपको मल्टीप्लीकेशन बतानी है 375 इंटू 19 इंटू 11 जो आपका आंसर आता है वो आ जाएगा आपका 38375. तो ये क्या आया आपका, ये आया आपका सिंपल इंटरेस्ट. की आपको 75,000 जब आप बैंक से बोरो करोगे और उसके बाद आप जब उस अमाउंट को अपने पास रखोगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5.5 साल, तो आपको 78,375 का क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अब क्वेश्चन में पूछा है आपको अमाउंट कितनी देनी होगी, तो एज आई टोल्ड यू अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू पे. तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल था वो था 75,000. इसके अंदर जब हम ऐड करेंगे 78375 तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो अब यहाँ पे वी हैव टू चेक कि कौन सा हमारा सही आंसर है. तो अब हम इसके अंदर जब 75,000 ऐड कर देंगे तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 153,375 रुपीज. हम चेक करेंगे ये ऑप्शन में कौन सी में है, ये ऑप्शन नंबर
2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हेयर इज आर एब्सोल्यूट राइट आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें है नंबर सीरीज का क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें पहली चीज तो चेक करनी होती है, वो चेक करनी होती है द डिफरेंस बिटवीन द गिवन टू नंबर्स। 1 से 10 के बीच में कितना फर्क है, 9 का, मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करके देखना होता है। उसके बाद पहले हम सब्ट्रैक्शन से चेक कर लेंगे, 28 और 10 में 18 का एंड 55, और जब आप 8 में चेक करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 27 का डिफरेंस। अब हम इस सीरीज को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27। अगर आपको इस तरीके से देखना आ जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप फर्दर जो हमने यहाँ पे सीरीज एक फॉर्म कर ली विद देयर डिफरेंस, आप इससे एक और सीरीज फॉर्म कर सकते हो बाय अगेन चेकिंग आउट द डिफरेंस। 9 और 18 में फर्क जो आता है वो 9 का आता है, 18 और 27 में जो फर्क आता है वो किसका आता है, फिर से 9 का आता है। इसका मतलब जब हमने 9 में 9 ऐड किया वो क्या बना, 18, 18 में 9 ऐड किया वो क्या बना, 27। अब हम 27 में क्या करेंगे, 9 ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 36। यहां तक क्लियर हो गया था। अब हम पिछले वाले मेथड से ही करेंगे, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27 एंड 9 4 जार 36। उसके बाद 1 में 9 प्लस करेंगे 10 बन जाएगा, 10 में 18 प्लस करेंगे 28, 28 में 27 प्लस करेंगे 55, और 55 में अब हम क्या करेंगे, ऐड 36। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 91। 91 जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 bells rings at an interval of 20, 25 and 30 minutes। इनका जो 3 बेल्स का इंटरवल है वो है 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट। अब हमें ये बताना है कि अगर बेल ये जो साथ में 11 बजे तीनों इकट्ठी बजी तो अगली बार ये कब फिर से बजेंगी दोबारा। तो इसके अंदर इट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, हमें यहाँ पे लेना होता है एलसीएम। पहली चीज अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेना आना चाहिए इसके लिए, 20, 25 और 30। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पे पहले, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 2 फिर से 5, 25 और 50, यहाँ आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 1, 5 और 3, यहाँ पे अब आ जाएगा 3, 1, 5 एंड 1, यहाँ आ जाएगा 1। तो ये होगा आपका एलसीएम, हमने ये एलसीएम यहाँ ले लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, हमें इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा, 2 2 जार 4, क्या आ गया हमारा यहाँ पे 4। उसके बाद 4 5 जार क्या हो जाएगा, 20, 23 जार क्या हो जाएगा, 60, 65 जार क्या हो जाएगा आपका 300। ये क्या हुआ है, अब 300 मिनट्स आ गया आपका आंसर। अब देखिएगा यहाँ पे हमें मिनट्स में गिवन था तो हमें यहाँ पे 300 मिनट्स ही आएगा आंसर। अब हमें क्या करना है, बेल जो 11 बजे बजी थी हमें बताना है वो कितने घंटे के बाद फिर से तीनों इकट्ठे बजेंगी। तो जब 3 घंटे 300 मिनट्स हो गए, अगर हमें इन मिनट्स को करना है अब कन्वर्ट इन आवर, तो हमें क्या पता करना होता है, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको 60 से डिवाइड कर देंगे बिकॉज ईच आवर हैज 60 मिनट्स। तो व्हेन यू विल सॉल्व इट तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5 आवर्स। 5 आवर्स आंसर आ गया। इसका क्या मतलब है, ये तीनों जो बेल्स हैं वो साथ में आफ्टर व्हाट टाइम दे रिंग टुगेदर आफ्टर 5 आवर्स। और अगर पहली जो घंटी है वो 11 बजे साथ में बजी है तो हमें इस 11 AM में क्या करना है, 5 आवर्स को ऐड कर देना है। एक आवर ऐड कर देंगे ये बन जाएगा 12, उसके बाद 4 और ऐड कर देंगे ये बन जाएगा 4 PM, विच इज ऑप्शन नंबर 4। इट इज योर राइट आंसर है। अगला देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 7। Ram weighed 50 kg and his brother Sham weighs 20% more than Ram। तो अब हमें शाम का क्या बताना है, इसके अंदर वेट बताना है। तो जो राम का वेट है वो है 50। अब देखिएगा अगर राम का वेट 50 है तो हमें अब बताना है कि दूसरे वाले का शाम का वेट कितना होगा। तो पहले हम इसको 20% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब हम यहाँ पे 20% की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगा 10। इसका मतलब कि शाम जो है वो राम से
10 किलो ज्यादा वेट करता है, क्योंकि यहाँ पे 20% की वैल्यू आ गई ना, वहां पे लिखा था जितना राम वेट करता है, लेट इट बी 100, या लेट इट 50 था ना वो, राम का कितना था वेट, वो था 50। तो वो कह रहे हैं कि राम का जितना वेट है उससे 20% ज्यादा जो है वो शाम का है। तो हमने राम की वैल्यू से 20% निकाल लिया, तो शाम की वैल्यू अब कैसे आ जाएगी, राम की वैल्यू प्लस 20% ऑफ राम, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। इसका मतलब शाम का वेट कितना है, 60 kgs, which is option number 2 here. अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कारपेट इज 120 मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बहुत सिंपल है याद करना, वो तो क्या होता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे आपको लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ भी नहीं गिवन, ब्रेथ भी नहीं गिवन, आपको सिर्फ यहाँ पे जो गिवन है वो है ये एरिया गिवन है। उसके बाद आपको गिवन है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे निकलता है, 2l प्लस बी। मतलब जो लेंथ गिवन है, जो ब्रेड्थ गिवन है, उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है पेरीमीटर का। हमें वहां पे पेरीमीटर भी गिवन है, बट हमें यहाँ पे फिर से लेंथ और ब्रेड्थ का कुछ नहीं गिवन। अब जो हमें यहाँ पे फाइंडल करना है वो है व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डायगोनल हम निकालते कैसे हैं। तो डायगोनल को निकालने का जो हमारा फॉर्मूला रहता है, दैट इज, डायगोनल के लिए आई एम राइटिंग दिस डी का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये डायगोनल का जो ये फॉर्मूला है, ये बेसिकली हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, जिसके अंदर वी डू हाइपोटेन्यूज का डबल, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सॉरी, इज इक्वल टू द हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो सिंपल हम वही चीज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास डायगोनल का स्क्वायर आ जाएगा, विच हैज टू बी इक्वल टू द लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें डायगोनल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे एल बी, मतलब एल इंटू बी हैज टू बी द एरिया। इसकी जो वैल्यू है वो है 120, एल प्लस बी। देखिए यहाँ पे पेरीमीटर जो होता है वो ये फॉर्मूला है, तो हमें पेरीमीटर गिवन है 46। हम क्या करेंगे, एल प्लस बी इज इक्वल टू 46 अपॉन 2, ये क्या आ जाएगा आपका 23। तो एल प्लस बी की भी वैल्यू पता चल गई। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फाइंड करनी है। तो अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे हम वो अपना थ्योरम इक्वेशन वाली पुट कर सकते हैं। कैसे, जिसके अंदर हमें होता है गिवन ए प्लस बी का स्क्वायर। हम क्या करते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर वाले में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को लेंगे एल और बी को लेंगे हम बी ही। तो यहाँ पे आ जाएगा एल प्लस बी का स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2l इंटू बी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए l इंटू बी की वैल्यू हमें यहाँ पे भी है और l इंटू बी की वैल्यू हमें यहाँ भी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू 120 कर देंगे, अगली जगह पे 2 इंटू 120 कर देंगे। हमने ये सॉल्व कर दिया। अब आ जाएगा इससे पहले वाला प्लस। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें फाइंड करना था, तो हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस हैज टू बी इक्वल टू एल प्लस बी का स्क्वायर। एल प्लस बी हमें पता है क्या है, 23 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमें इसकी वैल्यू पता है कि ये 23 है, तो यहाँ पे हम अब कर देंगे 23 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 529 इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 240। तो यहाँ फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 529 माइनस 240 इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो जब आप करोगे इसको सॉल्व फर्दर, 520, ये आप जब इसको माइनस कर दोगे, 529 माइनस 240, होल्ड ऑन, तो जब आप सॉल्व कर दोगे 529 माइनस 240, तो आपका आंसर आ जाएगा 289 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो आ गई ये 289, आई एम राइटिंग ऑन द टॉप लेफ्ट, 289 जो वैल्यू थी वो किसकी थी, टी स्क्वायर की। हमें क्या बताना था, डी की वैल्यू। तो ये स्क्वायर वहां जाके अंडर रूट बन जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 17, क्योंकि ये 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस 28 विल बी। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विच इज 2 पाई आर। आर हेयर इज रेडियस, पाई जो है उसकी वैल्यू 22/7 लेंगे हम, और 2 की वैल्यू एज इट इज। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू, और यहाँ क्या आ जाएगा इंटू रेडियस। रेडियस क्या है 28, तो यहाँ पे 7 4 जार कितना होता है, 7 4 जार इज 28। अब हम करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 4, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। बट द पॉइंट इज यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर है, वहां पे मीटर और सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 मीटर, बिकॉज अगर हम इसको ओपन करेंगे दिस बिकम्स 100 सेंटीमीटर प्लस 76 सेंटीमीटर। तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो हमने यहाँ पे इस 100 सेंटीमीटर को लिख दिया 1 मीटर 76 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर जो आया दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विच इज द राइट आंसर। अगली बार अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 8/100 प्लस 9/1000 प्लस 7/10,000। अब यहाँ पे हम इसका एक एलसीएम ले लेंगे। हम इसका एलसीएम फॉर्म करेंगे द हाईएस्ट नंबर विच इज 10,000। अब हम जब यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100 इंटू 8 करेंगे, आ जाएगा 800। फिर जब हम इसको 10,000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10, और उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 90। Similarly, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7, because when 10,000 is divided by 10,000 it becomes 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 800 plus 90 becomes 890 plus 7 becomes 890, 7/10,000। तो यहाँ पे अब हमारे पास तीन चीजें ऊपर है, तीन यहाँ पे वैल्यू है, एक एक्स्ट्रा जीरो है, तो ये आपका हो जाएगा 0.0897। ऑप्शन कौन सी है, ये ऑप्शन नंबर 2 है आपकी। अगला क्वेश्चन हमें पता है क्या है कि 2 4/5 प्लस 1 3/10 प्लस 3 1/15 विल बी इक्वल टू व्हाट। अगेन वही है, एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई विल बी टेलिंग यू टू मेथड्स जिससे आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो। द फर्स्ट मेथड इज हियर, आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 5 जार 10 प्लस 4 बिकम्स 14/5। अगला है 10 1 जार 10 प्लस 3 इज 13/10। अगला है 45 46 प्लस 15। अब यहाँ पे सिंपल एलसीएम हम लेंगे 15, 5 3 जार 15, तो अब यहाँ हो जाएगा 14 इंटू 3 विच बिकम्स 42। जब आप इसको इससे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1.5। 1.5 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 13 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 13 ये पॉइंट्स में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको, या वी कैन डू वन मोर थिंग, आप यहाँ पे एलसीएम जो है आप इसको 30 ले लो, तो इजी रहेगा सॉल्व करना। कैसे, एलसीएम यहाँ पे आप हमने एलसीएम इनका 10 5 और 15 का 30 ले लिया। यहाँ पे अब आ जाएगा when 30 is divided by 5 it becomes 6 into 14 becomes 84। when 30 is divided by 10 it becomes 3 plus into 39 becomes 39। 15 divided by 30 becomes 2 and 46 into 2 becomes 92। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, 92 को ऐड कर देंगे, 92 will added with 39 when added with 84 becomes 215। 215 by 30, now when they get solved by 5 so it becomes 40, 3 and 6, so it will become 6 8 6 7 42 1 7 1/6 is your right answer here। 7 1/6 is option number A। now I'll be telling you another method of doing this question which is quite easier। so what we have to do here is, first we'll add the values this, add because it is an addition sign, 2 plus 1 3 plus 3 becomes, देखो 2 plus 1 plus 3 becomes 6। we are sorted। now we have to solve these fractions separately। now the fractions being 4/5 plus 3/10 plus 1/15। now again we'll take the LCM, LCM will become 30, 6 into 4 becomes 24,
30 when divided by 10 becomes 3 into 3 becomes 9. This becomes 2. 11 and 35 by 30. So now we have to solve it. This is 7 by 6. So it becomes 6, 1 by 1. So now you have to add this and this. 6 plus 1, 1 by 6 becomes 7, 1 by 6. क्या रहता है, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन मैंने आपको सेकंड वाला मेथड सिखाया, इससे क्या रहेगा, आपको सॉल्व करना इजी रहेगा. इट बिकम्स इजियर टू सॉल्व इन दिस मेथड, क्योंकि कैलकुलेशन क्या हो जाती है, कैलकुलेशन कम हो जाती है. तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर ए ही आएगा राइट आंसर यहाँ पे. अगला क्वेश्चन देखेंगे. x% की वैल्यू, x को हम ओपन कर लेते हैं. x% की वैल्यू, x% ऑफ 75 की वैल्यू है 12. आपको बतानी है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ पे परसेंटेज को हमने ओपन करके नीचे 100 लिख दिया था, उसके बाद ऊपर 75 आ गया. अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे ये 5 के टेबल पे सॉल्व हो जाएगा. यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 15. अगेन ये 5 के टेबल पे यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि 3 by 4 of x is equal to 12. अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे. 3 4s are क्या होता है 12. तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 into 4 which is 16. तो 16 जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3. अगला क्वेश्चन देखेंगे. यहाँ पे है 8 मीटर्स प्लस 46 सेंटीमीटर प्लस 51 mm. तो यहाँ पे मिलीमीटर है, इसको हमें बताना है मीटर्स में. तो पहले हमें पता होना चाहिए 1 मीटर तो ऑब्वियसली मीटर के बराबर ही होगा. सेंटीमीटर कैसे निकालेंगे, अब हमें पता होना चाहिए 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. ऑल्सो हमें ये एक और चीज पता होनी चाहिए कि अगर हमने अब मीटर को इसमें से 1 मीटर है, 1 mm ले लेते हैं हम, जो 1 mm है वो किसके बराबर होता है, या फिर हम इसको और सिंपलर मेथड में कन्वर्ट करने के लिए हमने मीटर से सेंटीमीटर करना तो इजी था. अब हम करेंगे 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, तो 10 mm होते हैं. और अब हमें क्या बताना है कि 1 मीटर में कितने mm होते हैं. तो 1 मीटर में 100 क्या होते हैं सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में हमें पता है 10 mm होते हैं. तो आपके पास यहाँ आ गई वैल्यू कि 1 m इज इक्वल टू 1 mm. फाइन. अब यहाँ पे हमें एक ये चीज पता है, एक ये चीज पता है. अब तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. हमें चाहिए यहाँ पे मीटर्स में आंसर. अब जब मीटर में आंसर चाहिए तो यहाँ पे हम 8 मीटर्स तो एज इट इज रहेगा, है ना. उसके बाद अब हमारे पास आ गया 46 सेंटीमीटर. तो हमें पता है कि जो 46 सेंटीमीटर है वो कैसे लिखेंगे हम, या फिर इसको एक और तरीका है, 46 सेंटीमीटर को लिखना है अपॉन 100 कर दो, बिकॉज 1 मीटर की जो वैल्यू होती है वो 100 के बराबर होती है ना. उसके बाद 51 को mm में लिखना है, तो 3 0 आ जाएंगे. ऐसे ही यहाँ पे आपका आ जाएगा. तो अब आपको इसको सॉल्व करना है. तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐसा 8, फिर 0.46, फिर यहाँ पे 0.51. अब हम करेंगे इसको सॉल्व. यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 115, यहाँ आ जाएगा 8.511 मीटर इज योर राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 2 हियर. अगला क्वेश्चन देखेंगे. अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 459. अब हमें यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. या तो हम 459 का प्रॉपर टेबल चला लेंगे, अदरवाइज दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे पहले ऐसा करो कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ही बता दो कौन सा है. लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है ये. लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर पूछा होता हम 99 लेते. लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा होता हम 999 लेते. लार्जेस्ट 4 पूछा है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 999 ले रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, इस 999 को ना हम डिवाइड कर देंगे किससे, 459 से. तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 459 2s आर क्या आता है हम वो देखेंगे. 459 into 2 becomes 8111 918. तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 918. तो जब इसको सॉल्व करोगे दिस बिकम्स 81 और यहाँ पे आ जाएगा 9. यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 459. नाउ द पॉइंट इज हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे हमारा पूरा सॉल्व नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ हमारे पास विल बी लेफ्ट विद सम और द अदर रिमाइंडर. पर हमें ये तो पता चल गया कि 21 पे सॉल्व हो रहा है. तो इसका मतलब 4
59 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर वही होगा जो लार्जेस्ट नंबर है जो कि सॉल्व किया जा सकता है, जो कि डिविजिबल हो सकता है 459 से। So यहाँ पे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि योर मदर गेव यू रुपीज 100 दिए और बोला कि जाके 3.5 kgs क्या लेके आओ, टोमेटोज लेके आओ। और हमें यहाँ पे गिवन है 1 kg टोमेटोज का जो प्राइस है वो है 12 रुपीज। तो अगर पहली बात यहाँ पे हम देखेंगे 1 किलो का अगर प्राइस 12 है तो आपको बताना है 3.5 का कितना होगा। 3.5 को अगर हम सॉल्व करेंगे दिस बिकम्स 7/2 kg। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, अगर 1 की वैल्यू 12 है तो 7/2 इंटू 12 कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 इंटू 6 बिकम्स 42, मतलब 42 जो है आपका 100 रुपीज आपको दिए थे खर्च करने को जिसमें से टोमेटोज लेके आने थे। 42 रुपीज के आप 3.5 क्या लेके आए, टोमेटोज लेके आए। द अमाउंट यू विल बी लेफ्ट विद इज 58। क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी रुपीज विल यू रिटर्न बैक टू योर मदर। यू विल रिटर्न रुपीज 58 टू योर मदर विच इज ऑप्शन नंबर 3 here, and you will spend 42 on purchase of 3.5 kgs of tomatoes. अगला क्वेश्चन है, इन अ पार्क यू हैव टू डिग अ पिट ऑफ लेंथ 5 meters, breadth 9.5 meters एंड हाइट एज 7 meters। ये हमें मीटर में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमें बताना है हम कितनी वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकालेंगे। बेसिकली हमें यहाँ पे एक खड्डा खोदना है। खड्डा ये खोदा हमने, अभी यहाँ से हमने जब ये खड्डा खोदा, ये सारी सॉइल जो थी यहाँ पे, देयर वाज अ सॉइल ऑन द लैंड ऑब्वियसली, जिसको हमने क्या करा, हमने बाहर निकाल लिया। हमने ये जो सारा रेड वाला पोर्शन है इसको हमने आउट कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो सॉइल बाहर निकाली इसका वॉल्यूम कितना था। तो एक ही बात है, अगर आप इस टब का वॉल्यूम निकाल दोगे या फिर जो सॉइल बाहर निकाली है उसका वॉल्यूम बता दोगे, बिकॉज सॉइल एक्चुअली टब से ही निकली है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं वही लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या करेंगे, 7, सॉरी इट्स 5, 5 इंटू 9.5 इंटू 7, 35 इंटू 9.5 बिकम्स 332.5, किसमें, मीटर क्यूब में आ जाएगा। बिकॉज कीप इन माइंड कि जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो हम हमेशा क्यूब में आंसर करते हैं। whenever it is area तो हम यहाँ पे स्क्वायर से आंसर फाइनल करते हैं। तो यहाँ पे 322/0.5 आ गया आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अ टैक्सी कवर्स 1 2 3 6 डिस्टेंस इन 12 आवर्स। तो बेसिकली ये हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया, ये आ गया टाइम एंड डिस्टेंस का। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए पहली बात, फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो स्पीड है हमारी वो हमें नहीं गिवन, बट वी आर गिवन विद द डिस्टेंस विच इज 1 2 3 6 अपॉन 12 आ जाएगा, बिकॉज 12 क्या है, हमें टाइम गिवन है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 103। तो 103 जो आपके पास आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, वो क्या आ गई आपके पास, स्पीड आ गई टैक्सी की। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें बताना है, विल द सेम स्पीड कितनी है, 103, और यहाँ पे हम स्पीड लिखते हैं इसलिए स्पीड लिख दी। यहाँ डिस्टेंस लिखते हैं तो डिस्टेंस वी आर टू फाइंड, इसलिए हमने डी लिख दिया डिस्टेंस का। और यहाँ पे अब हमें टाइम लिखना है, टाइम जो हमें बताना है वो है 10.5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 21/2। यहाँ आ जाएगा 21 और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2। अब हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो 103 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे जाके, 103 इंटू 21 इज इक्वल टू 2D। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2163 अपॉन 2 इज इक्वल टू D। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा, गिव मी अ मिनट, we have to solve it, 2163 when divided by 2 it becomes 1081 किलोमीटर आ जाएगा, और साथ में 500 आ जाएगा आपका मीटर्स, बिकॉज पॉइंट ऐसा आपका आंसर ये आ रहा है ना 101.5। तो पॉइंट के बाद वाला जो होगा वो मीटर्स में होगा, यहाँ तक किलोमीटर में है। तो दिस इज योर राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 3।
अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है वो है क्वेश्चन नंबर 18। अ गार्डन हैज 256 रोज ऑफ प्लांट। इतनी रोज प्लांट की हैं और हमें ये गिवन है इफ देयर आर 79 प्लांट्स इन ईच रो। एक रो में अगर 79 प्लांट्स हैं तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन द गार्डन। नाउ वी आर गिवन विद, अगर एक रो में इतने प्लांट्स हैं तो टोटल इतनी रोज हैं, हमें बताना होगा कि कितने प्लांट्स होंगे। अगर एक में 79 है तो 256 इंटू 79 कर देंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 24202। तो आपका जो फाइनल आंसर है दैट इज 20224, विच इज ऑप्शन नंबर 2। इतने प्लांट्स होंगे टोटल उस गार्डन में। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज 1386 mg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। हमें इसका यहाँ पे अब आंसर देना है। तो इधर क्या बनेगा, अब देखिए हमें इसको पहले पता होना चाहिए 1 mg इज इक्वल टू 0.001 ग्राम्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि 1000 mg इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो यहाँ पे अब हमें पता है कि 1000 mg जो होता है वो 1 ग्राम का होता है। तो हम यहाँ देखेंगे 1386 mg कितने ग्राम्स का होगा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.386 ग्राम्स का। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, हमें एलसीएम निकालना है 25 इंटू 50 इंटू 65 का। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, यू शुड नोट। पहले हम स्मॉलेस्ट देखेंगे, यहाँ 25 का 25 रहेगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 65 हो जाएगा। देन वील solve it with 5. Here it will become 5, 5 and 13. Here it will again become 5. Now this will become 1, 1 and 13 and this will become 13. तो जब हम इसको solve करेंगे 2 into 5 into 5 into 13, 2 5s are 10, 10 5s are 50 and 50 into 13 becomes 650। तो आपका जो LCM आएगा 25, 50 and 65 का वो क्या आएगा, LCM आपका 650 is your राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें बताना है HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है। तो नाउ वी विल सॉल्व फॉर HCF। हमें देखना है कॉमन जो चीजें हैं इनके अंदर। यहाँ पे ये 2 पे जब जाएगा तो यहाँ पे ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। नाउ दिस विल बिकम 10, 14 and 24। दिस विल बिकम 5, 7 and 12। उसके बाद अब यहाँ पे जो होंगे ये 5 से 5 जो है इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5, ये 7 जो है इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड ये जो 12 है इसके फर्दर फैक्टर्स बनेंगे। कुछ ऐसा नहीं है जो तीनों में क्या होगा, सिमिलर कोई चीज होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास सिर्फ 2 ही था जो सबके साथ इक्वली सॉल्व हो रहा था। तो यहाँ पे अब हमारे पास हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर आए हैं वो है ये 2। 2 जो आए हैं वो 3 बार आए हैं, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। 2 2s are 4 2s are 8, 8 is your right answer here, which is option number 4th. Last question of the day is the number of 10 crore। 10 करोड़ कैसा लिखते हैं हम, this is 10 lakh। 10 करोड़ हम ऐसा लिखते हैं। तो ये हमने लिख दिया 10 करोड़। उसके बाद अब हमें लिखा है अगला 10,000। तो 10,000 हम लिखते हैं ऐसे, और 600 हम लिखते हैं ऐसे, और 11 लिखते हैं हम ऐसे। वो पूछ रहे हैं इसको सॉल्व करके बताओ। तो यहाँ पे आ जाएगा 116,101,0010। तो जो आपका आंसर हुआ फाइनल वो हुआ 130,10611। दिस बिकम्स 10 करोड़ 10,612। ये जो ऑप्शन नंबर है हमारा, ये ऑप्शन नंबर है 3, which is your right answer. I hope I cleared all your questions. Thank you so much. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।